Hello bachcho, let's see the question. A particle moves perpendicularly towards a plane mirror with a constant speed of 4 meter per second. What is the speed of the image observed by an observer moving with 2 meter per second along the same direction? Mirror is also moving with a speed of 10 centimeter per second in opposite direction. All the speeds are with रेस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हमको यहाँ पे दिया हुआ है कुछ ऐसा सेटअप दिया हुआ है कि जैसे कि मान लो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक प्लेन मिरर है। ठीक है, हमको दिया हुआ है कि यहाँ पे एक मान लेते कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको हमने पी दे दिया। ठीक, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है पी। ये मूव कर रहा है इस तरफ कितनी कितनी स्पीड से, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से ये मूव कर रहा है। ठीक, और एक हमारा ऑब्जर्वर है यहाँ पर, एक हमारा यहाँ पे ऑब्जर्वर है। तो ये मूव कर रहा है, मान लेते हैं इसकी स्पीड हो गई, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से ये इस साइड मूव कर रहा है। ठीक है, और जो मिरर है वो इनके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, ये मूव कर रहा है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से ये मूव कर रहा है। ठीक है, ये सब जो वेलोसिटीज दी हुई है हमको वी एम जी, ये सब हमको दिया हुआ है। ये हो गया हमारा वी ओ जी, ये सब हमको दिया हुआ है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको फाइंड आउट करने की, मान लेते हैं कि अगर ये सिस्टम कोई भी मूव नहीं कर रहा, सारा रुका हुआ है, तो यहाँ कहीं इसकी इमेज बन रही होती है, और इमेज जो बन रही होती है वो भी, अगर ये 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है तो ये भी कितने सेंटीमीटर पर सेकंड से मूव कर रही होती है, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूव कर रही होती है। ठीक है, हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वो क्या आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ऑब्जेक्ट की पहले मिरर के रिस्पेक्ट निकालते हैं, ये सब हम पढ़ते हैं जब हम इसका हम जब हमको मिरर ऑब्जेक्ट और इमेज सब मूव कर रहे होते हैं, तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आता है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, मिरर मूव कर रहा है ऐसे 10 मीटर पर सेकंड से, और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ पे ऐड हो जाएगी 10 प्लस 4 माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब मिरर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो स्पीड इसका कौन सा डायरेक्शन में आएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा, तो टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी हमारे पास, 24 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगी। ये हमारी आ गई वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कितना आ गया हमारे पास, 24 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब हमको जो फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में हमको पूछा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ इमेज ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर हमको फाइंड आउट करना है। देखो ये हमारा ऑब्जर्वर है। ठीक है, ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से। हमारी जो इमेज है वी आई जी, ये क्या है हमारा वी ओ जी, वो 2 सेंटीमीटर पर, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है 24 सेंटीमीटर पर सेकंड में। अब दोनों अपोजिट है, जब भी हम अपोजिट निकालते हैं तो इसको उल्टा करो। ठीक है, और इधर हम कर देंगे इसको भी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड में जब भी अपोजिट निकालते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर शुड बी इक्वल टू 24 प्लस 2, दैट इज 26 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो जो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर कितना हो जाएगा, 26 सेंटीमीटर पर सेकंड। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।